वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। पनौती पीएम मतलब पनौती मोदी। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन। अरे मूर्खों के सरकार, कमल के निशान पर ऐसे बटन दबाओ कि उनको सजा पक्की हो जाए। जैसे उनको फांसी दे रहे हो ना, ऐसे कमल के निशान पर बटन दबाओ। नमस्कार, मैं कल्पना सिंह। आज हम बात करने वाले हैं हमारी राजनीति को लेकर के। हमारी वो राजनीति जो दिन प्रतिदिन बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है और साथ ही अपनी भाषा की मर्यादा को खोती जा रही है। किसी के राजनीतिक क्षेत्र में जो हमारे नेतागण हैं वो कब क्या अपने भाषण के दौरान किन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके से भाषा की मर्यादा को लांघ जाएंगे, पता ही नहीं चलता। तो मामला इन दिनों छाया हुआ है मूर्खों के सरदार और पनौती को लेकर के, और कमल का बटन इस तरह से दबाओ कि कांग्रेस को फांसी हो जाए। ये सारी चीज़ों को लेकर के ये मुद्दा जो है छाया हुआ है, पूरा सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। अब इसके पूरे घटनाक्रम को हम देखते हैं। अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ था, महाराष्ट्र, कुछ दिनों पहले ये मध्य प्रदेश में एक चुनावी सभा थी मोदी जी की भोपाल में। वहाँ पर मोदी जी हमारे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के विषय में ज्ञान दे रहे थे और बता रहे थे कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत जो है वो सेकंड नंबर पर वर्ल्ड में पहुंच गया है। और इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, सबसे बड़ा विपक्ष का चेहरा है, उनके लिए मूर्खों के सरदार शब्द का प्रयोग कर डाला। सॉरी। और जब वो ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे उस वक्त मोदी जी ये बताना बिल्कुल भूल गए कि भारत नो डाउट कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में सेकंड नंबर पे पहुंच गया है, लेकिन मोबाइल के जितने भी हिस्से पुर्जे हैं उन सारे हिस्से पुर्जों को भारत चाइना से इंपोर्ट करता है, और चाइना से मोबाइल के हिस्से पुर्जे इंपोर्ट करने में भारत का स्थान विश्व में पहले नंबर पर आता है। इस बात का जिक्र मोदी जी ने बिल्कुल नहीं किया। आधे अधूरे ज्ञान पर मोदी जी अपने आप को क्रेडिट देने लग गए और राहुल गांधी को, विपक्ष के नेता को, मूर्खों का सरदार कह डाला। अब कुछ दिन बाद क्या हुआ, ये जो घटनाक्रम है ये है 5-6 दिन पहले का। अब कल राहुल गांधी जो है वो राजस्थान में अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तो इस दौरान राहुल गांधी ने मोदी जी के लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल कर डाला, जिस पर जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बुरी तरीके से बौखला गया और राहुल गांधी के ऊपर पूरा अटैकिंग मूड में आ गया। और शाम होते होते क्या हुआ, राहुल जी और सोनिया गांधी को ईडी का नोटिस भी मिल गया। और जो यंग इंडिया कंपनी है उस पर वो यंग इंडिया की 751 करोड़ की जो संपत्ति है वो कुर्क कर ली गई अस्थायी तौर पर। ये एक्शन तुरंत हुआ, ईडी एकदम तुरंत त्वरित कार्रवाई करने लग गई और एकदम हरकत में आ गई। लेकिन जब नरेंद्र सिंह तोमर जो मोदी जी के केंद्रीय मंत्री हैं वो इतना बड़ा घोटाला करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, विदेश में कनाडा में जाकर के गांजे की खेती उनका बेटा करता है और उसके ऊपर ना ईडी वहाँ पर जाती है ना कोई कार्यवाही होती है। पर यहाँ ईडी बड़ा तुरंत एक्शन ले लेती है क्योंकि ये विपक्ष का लीडर को लेकर के मामला था। फिर उसके बाद में फिर हम देखते हैं कि ये जो पनौती शब्द है ना ये आया कहाँ से, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो इसकी शुरुआत होती है मोदी जी के ही बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय से। अमित मालवीय ने इंदिरा गांधी के लिए, जो कि कांग्रेस की एक बहुत बड़ी लीडर हैं, देश की भी बहुत बड़ी लीडर हैं, उनके लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल किया। उसके बाद से ही पूरे सोशल मीडिया पे पनौती शब्द मोदी जी के लिए ट्रेंड करने लग गया। और फिर राहुल गांधी ने अपनी जनसभा में कह डाला था पनौती शब्द मोदी जी के लिए, और उसके बाद तुरंत ईडी की कार्रवाई हो गई। और इसके बाद में जब हम देखते हैं कि इस तरीके की कार्रवाई जो है ईडी की या इलेक्शन कमीशन की तुरंत हो जाती है विपक्ष के लीडर्स पर, लेकिन जब ऐसे ही स्टेटमेंट मोदी जी देते हैं विपक्ष के नेताओं के लिए, तब उस पर ना तो ईडी हरकत में आती है
ना ही इलेक्शन कमीशन हरकत में आता है, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो या विपक्ष के लिए अपशब्द कहने का मामला हो। तो ये जो दोहरा मापदंड है ना, ये आम जनता को विचलित करता है, आम जनता को सोचने पे मजबूर कर देता है कि ये हो क्या रहा है, ये राजनीति कैसी मर्यादाहीन राजनीति होती चली जा रही है, वो ये सोचने लगता है। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने कहा कि कमल का बटन ऐसे दबाओ कि कांग्रेस को फांसी हो जाए। आप खुद ही सोचिए, क्या ये जो है स्टेटमेंट, इसके ऊपर चुनाव आयोग को खामोशी बरतनी चाहिए थी? नहीं बरतनी चाहिए थी, बोलना चाहिए था, एटलीस्ट अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। चुनाव आयोग हमारा अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेज देता है, प्रियंका गांधी वाड्रा को नोटिस भेज देता है, और मुझे पूरा यकीन है ये पनौती वाले स्टेटमेंट को लेकर के राहुल गांधी के पास में भी और नोटिस आ जाएगा चुनाव आयोग का, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ऐसा ही नोटिस चुनाव आयोग का मोदी जी के पास में, बीजेपी के लीडर्स के पास में क्यों नहीं जाता है, ये सवाल है मेरा, जनता से और इस देश की सत्ता से भी। तो ये सोचिए, क्योंकि आप नहीं सोच रहे लेकिन जनता ये सोच रही है ऑलरेडी, यानी जनता के दिमाग में ये चीज़ें घूम रही हैं, तो आपको भी अब सोचना शुरू कर देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपको क्या लगता है, करेंगे तो आप उसी हिसाब से। फिर उसके बाद में मोदी जी ने क्या किया, अभी जो चुनाव का कार्यक्रम चल ही रहा था, बीजेपी मोदी सरकार ने किसानों के खाते में आचार संहिता लागू होने के बाद में सीधे पैसा पहुंचाना शुरू कर दिया, जो कि संविधान के अनुसार भी गलत है। और इस पर भी हमारा जो चुनाव आयोग है वो चुप्पी साधे बैठा रहा, उसने कुछ नहीं कहा। जब चुनाव आयोग कुछ नहीं कहता ऐसी चीज़ों के ऊपर, तो जनता क्या होता है, जनता के सवाल फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ हो जाते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखने लगती है कि शायद सुप्रीम कोर्ट कुछ हस्तक्षेप करेगा और इलेक्शन कमीशन को निष्पक्षता को अपनाने के लिए उसको निर्देश देगा। लेकिन जब ऐसा भी नहीं होता है तो जनता में निराशा का भाव आने लगता है और जनता सोचने लगती है कि क्या हमारा देश संविधान के अनुसार चल रहा है या हमारी सरकार का जो कद है वो संविधान के भी ऊपर चला गया है। तो इस चीज़ को लेकर के मुझे लगता है सत्ता पक्ष को भी सोचना चाहिए, हमारे देश के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको भी सोचना चाहिए, और जो उच्च पद पर बैठे हुए अधिकारी हैं, चाहे वो ईडी में बैठे हों, चाहे वो इलेक्शन कमीशन में बैठे हों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हों जज बन के, उन सबको भी सोचना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग नहीं सोचेंगे ना तो जनता सोचना शुरू कर देगी, और जनता ने अगर बड़े पैमाने पर सोचना शुरू कर दिया तो दिक्कतें बहुत बढ़ जाएंगी। इसीलिए अनुरोध है, वक्त है, सोचिए। और जो हमारी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं, चाहे वो ईडी है, आईटी है या चुनाव आयोग है, इनकी जो अस्मिता थी ना पहले वाली, उसको दोबारा रिस्टोर कीजिए ताकि जनता का भी विश्वास इनमें बढ़े, जो डिगता जा रहा है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।